बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के दूसरे पाठ मेरे संग की औरतें का सार। यह पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखिका मृदुला गर्ग जी ने अपने परिवार से संबंधित औरतों जैसे कि अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी चारों बहनों के बारे में लिखा है। इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने उस समय के घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों से हमारा परिचय करवाया है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका की नानी परंपराओं को मानने वाली स्त्री थी। वे अनपढ़ थी और पर्दा प्रथा में भी विश्वास करती थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की। उनके आचार विचार अंग्रेज़ों की तरह ही हो गए थे। नानी का जीवन अपने अलग ढंग का था। वे दिखावे से बहुत दूर रहती थी। अपनी किसी भी इच्छा का इजहार पति के सम्मुख कभी नहीं करती थी। पर अपनी मृत्यु निकट जानकर एक बार उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर कहा, मेरी बेटी का रिश्ता अपने ही जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में करा देना। इस तरह लेखिका की माँ का विवाह नानी की इच्छा से एक स्वतंत्रता सेनानी के होनहार लड़के से किया गया। इसलिए माँ को साधारण जीवन जीना पड़ा। माँ खादी की साड़ी पहनती थी और घर में किताबें पढ़ती रहती थी। साहित्य, चर्चा और संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और सभी की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इसलिए सभी घर में और बाहर उनका हर जगह सम्मान करते थे। इधर लेखिका की परदादी लीक से हटकर काम करती थी। वे घर में कोई फालतू सामान नहीं रखती थी और उन्हें दान कर देती थी। अपनी बहू के गर्भवती होने पर लड़की के लिए भी उन्होंने मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता भी दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान जैसे छिड़ गए थे और इसीलिए शायद उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुए। एक बार हवेली के सभी मर्दों को बारात में जाना पड़ा। तब औरतों ने रथ जगह किया हुआ था। एक चोर परदादी वाले कमरे में घुस आया। दादी की आंखें खुल गई। दादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर पकड़ा गया और दादी के सामने प्रस्तुत किया गया। दादी ने पानी आधा पीकर आधा पानी चोर को पिला दिया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़कर खेती करने को कहा। उनकी नेक सलाह से चोर ने चोरी छोड़ दी और फिर खेती करने लगा। लेखिका अपनी बहनों के बारे में कहती है कि उनकी सबसे बड़ी बहन मंजुल थी। उसे घर में सब रानी कहते थे। शादी के बाद उसने मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया था। दूसरा नंबर लेखिका का था। इन्होंने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया था। बाद की सभी बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से वंचित रही। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती थी और छोटा भाई हिंदी में लिखता था। रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, फिर भी पिता का मन रखने के लिए उसने बीए कर लिया। रेणु स्वयं कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। वह ज़िद्दी स्वभाव की थी। अपनी पसंद के लड़के से ही अपनी शादी की। अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी की। बाद में अचला भी लेखन कार्य में लिप्त हो गई। विवाह के बाद लेखिका बिहार के डालमिया नगर में रही, जो अति पिछड़ा नगर था। यहाँ सिनेमा देखने तक में भी पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। वहाँ उन्होंने मर्दों को
और औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राज़ी कर लिया। उन्होंने नाटकों से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दान किया। इसके बाद लेखिका ने कर्नाटक के वांगलकोट में रहते समय कैथोलिक बिशप से एक स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने इस काम में आनाकानी की, तो लेखिका ने अन्य लोगों की मदद से वहाँ अपने प्रयासों से एक अंग्रेज़ी, कन्नड़ और हिंदी सिखाने वाला एक स्कूल खोला और स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका का सोचना है कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा ही कुछ और है।